बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में अपने वीलॉग्स में बात करेंगे। पाकिस्तान के आइन के 280 आर्टिकल्स हैं, तो हमारा एक वीलॉग एक आर्टिकल पे मुश्तमिल होगा। आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 दी रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा थिंक टैंक है रिपब्लिक पॉलिसी, वो भी अपना लफ्ज़ आर्टिकल 1 से अख्ज़ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लफ्ज़ दी रिपब्लिक है और रिपब्लिक पॉलिसी से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान की रिपब्लिक है उसके मुतल्लिक़ा जो इदारे हैं, पॉलिसीज़ हैं, कानून साज़ी है, लेजिस्लेशन है, उसको पॉलिसी सपोर्ट फ्राहम करना है। हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 1 पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो रिपब्लिक है। हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि फेडरेशन क्या है। फेडरेशन से मुराद ये है कि इख्तियारात जो हैं वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम किए जाएंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो दूसरी लोकल गवर्नमेंट, कोई भी नाम हो सकता है, उसको स्टेट भी कह सकते हैं, प्रोविंस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की फेडरेशन के तनाजुर में पाकिस्तान में जो इख्तियारात हैं वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में, वफाक और सूबों में मुनक़सम हैं। और अगर आपने ये इख्तियारात देखने हो तो स्केड्यूल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उधर से आप देख सकते हैं। उसमें जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है पार्ट 1 और 2 वो वफाकी हुकूमत या वफाक के इख्तियारात हैं, जबकि जो बाकी मानदा रेजिडरी इख्तियारात हैं वो सूबों के पास है। उसमें जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 है उसके इख्तियारात CCI के हैं, जो कि कॉमन मुश्तरका फोरम है वफाक और सूबों के दरमियान। तो पाकिस्तान एक वफाक है जिसमें पावर्स जो हैं वो डिफ़ाइन है शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के मुताबिक ही पावर्स इम्प्लीमेंट होंगी। पावर्स कैसे इम्प्लीमेंट होंगी? जो सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की। जो पावर्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की, वो पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेट करेगी, और जो रेजिडरी मामलात हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज उसको लेजिस्लेट करेंगी। पाकिस्तान के आइन में फेडरेशन को देख के लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान बिल्कुल वाज़ेह है। फिर लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उसकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो भी फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी और प्रोविंशियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है उसमें भी बाकायदा तकसीम है। आर्टिकल 97 के मुताबिक फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है उसके एक्सटेंशन की बात की गई है कि वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसके सब्जेक्ट्स तक महदूद रहेगी, जबकि आर्टिकल 137 के तहत प्रोविंशियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी की बात की है जो अपने डोमेन में रहेगी। इसके साथ फिर फाइनेंशियल जो अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो भी डिफ़ाइन कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी जो फेडरेशन की हैं और जो प्रोविंसेस की हैं इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जेक्टिव एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटीज़, वो डिफ़ाइन कर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान को एक कंप्लीट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के ऊपर लेके आता है। लेकिन ये अब दूसरी बात है कि अब पाकिस्तान में जो फेडरेशन है उसको फेडरेशन के मुताबिक चलाया जा रहा है या यूनिटरी गवर्नमेंट के मुताबिक चलाया जा रहा है। जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है, लेजिस्लेशन में तो फेडरलिज्म है, और जहाँ तक फिस्कल फेडरलिज्म की बात है तो फिस्कल फेडरलिज्म भी एक हद तक है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म है, जो इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है फेडरलिज्म का, उसके ऊपर अभी सीरियस क्वेश्चंस हैं। बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी डिसेंट्रलाइज स्केड्यूल 4 के मुताबिक नहीं हुई। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक को। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के सीरियस इश्यूज़ हैं। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन के मुताबिक चलाया जाए। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की। रिपब्लिक से मुराद ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपने नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लिमानी जमहूरियत है, लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, पार्लियामेंट में वो जाते हैं और फिर वो अपनी एग्जेक्टिव जो है पार्लियामेंट मुंतखब करती है। अब ये भी क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक के तौर पे काम कर रहा है? क्या जो विल ऑफ द पीपल है जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है वो ट्रांसलेट होती है कि नहीं होती? इसके ऊपर क्रिटिक्स कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक विल ऑफ पीपल जो है वो अच्छे तरीके से या कम्प्रीहेंसिवली ट्रांसलेट नहीं हुई, वो बाई पैचेस हुई है या एक हद तक ही हुई है। तो हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक कहता है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम मुकम्मल तौर पे ना फेडरेशन हैं और ना ही रिपब्लिक हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें फेडरेशन के और रिपब्लिक के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जब एक फेडरल रिपब्लिक होगा तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसके ऊपर पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतें, तमाम अक़वाम का कंसेंसस है। इसमें एक बाकायदा रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और एक रिप्रेजेंटेशन के अवामिल और असूल कार फरमाएँ। इसलिए ज़रूरत इसी अमर की है कि पाकिस्तान को फेडरेशन के मुताबिक चलाया जाए और रिपब्लिक के मुताबिक चलाया जाए। अभी तो पाकिस्तान में फेडरलिज़म के और रिपब्लिक रियासत होने के मसाइल हैं। तो हम अपनी बात को इस तरह कंक्लूड करेंगे आर्टिकल 1 को कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, आइन के लिहाज से पाकिस्तान फेडरल रिपब्लिक है, लेकिन ना पाकिस्तान अभी पूरी तरह से फेडरल है, ना पूरी तरह से रिपब्लिक है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसको लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक फेडरलिज़म को इम्प्लीमेंट करके चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच।